हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारी बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है और आज से 18 डेज बचे हैं। तो अभी भी जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे थे तो उनके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि कम समय में बहुत ही फायदेमंद होंगी। यानी दोस्तों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे और उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मैं कम समय में अच्छा कंटेंट देकर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूरा रिवीजन कराऊंगा, एकदम कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव। यानी दोस्तों, एक्टिव पैसिव हमारे 2 मार्क्स के जरूर आते हैं। तो सबसे पहले जो कंफर्म है वो वाले नंबर हम लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जानेंगे कि सबसे पहले आज हम लोग एक्टिव और पैसिव को पढ़ेंगे। तो वॉइस वॉइस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब ये सबको पता होता है, सक्रिय और निष्क्रिय, इसका कोई मेन मतलब नहीं होता है, हमको हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जानने के लिए आपको बता दें, एक्टिव को सक्रिय बोलते हैं और पैसिव को निष्क्रिय बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रूल ये है पैसिव बनाते समय कि भैया हमेशा एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों, अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हमको हमेशा एमबी थर्ड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो सबको पता ही होगा ना, बेसिक तो सबको आता होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले भैया बाई लगाते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप पैसिव बना रहे हैं तो एमबी थर्ड का प्रयोग करना ही करना है प्लस। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट रूल ये है भैया कि इज, एम, आर और डू, डज, ये तुमको एक्टिव वॉइस में मिलते हैं। तो जब तुम पैसिव बनाओगे तो तुरंत भैया इसको चेंज कर देना इज, एम, आर में। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यानी इज, एम, आर, डू, डज, ये तुमको मिले तुरंत चेंज कर देना भैया इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे ही है तो ही के साथ इज लगेगा, आई है तो आई के साथ सबको पता है भैया क्या लगता है, एम। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखो, वाज और बर, डिड, ये वर्ड अगर तुमको मिलते हैं तो तुम इसको चेंज कर देना वाज वर। यानी दोस्तों, इसमें पैसिव में कोई टेंस चेंज नहीं करते हैं। अगर वाज वर है तो वाज वर ही रहेगा, डिड है तो वाज वर कर देंगे। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हैज, हैव दे रखा है तो हैज, हैव का हैज, हैव ही रहेगा, बस अपने पास से बीन ऐड कर देना। ठीक है, और ये देखो, हैड मिल जाए तो हैड का हैड रखना, बस अपने पास से बीन को ऐड कर देना। ठीक है, ये देखो, एम बी फर्स्ट मिले या यस मिले, तुमको इज, एम, आर में चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे भैया ही है तो ही के अकॉर्डिंग इज, बाकी तुमको पता ही है। ठीक है, आगे देखो, एम बी सेकेंड मिलता है तो एम बी सेकेंड को भैया बाज या बर में चेंज करेंगे। ठीक, अब देखो, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि मॉडल वर्ब कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड या ईटीसी, ये तुमको मिलते हैं तो तुमको कुछ नहीं करना, ये इसका सेम का मॉडल वर्ब का सेम ही रखना, बस अपने पास से बी को ऐड कर देना और बाकी एमबी थर्ड तो सब में लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात और रही है, जैसे भैया आईएनजी जहां पर मिलेगा आपको तो आईएनजी को कन्वर्ट कर देना बीइंग में। ठीक है, आईएनजी को कन्वर्ट करोगे बीइंग में। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से तुमको समझाते हैं। जैसे लिखा है राम ईट्स अ मैंगो, तो राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो में राम क्या है भैया, सब्जेक्ट है। ठीक है, ईट्स क्या है हमारी वर्ब और मैंगो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो, तुमको कुछ नहीं करना होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के लाएंगे सब्जेक्ट के पास, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उठा के ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। तो भैया सबसे पहले इधर से ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अ मैंगो। अब मैंगो एक है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यस या यस है, और यस या यस जहां लगा होता है इसको चेंज करते हैं इज, एम, आर में। तो अकॉर्डिंग टू अ मैंगो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, बिल्कुल इज लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा इज। ठीक है, अब देखो, हमने तुमको बताया था मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, तो यहां पर क्या हो जाएगा ईटन। फिर हमने बताया था तुमको भैया बाई लगा लेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे बाई, और ये हमारा सब्जेक्ट है, राम को उठा के यहां पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा राम। आई होप आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आया होगा।
एक सेंटेंस के माध्यम से मैंने पूरा बता दिया आपको। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक आप नोट कर लीजिएगा। ये मैं हटाऊं साइड में। इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ये एकदम फ्री है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, और नहीं करते हैं तब भी खड़े हैं। लेकिन और अगर आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये मैंने मॉडल पेपर 24 पेज का बनाया है। इसको आप 5 या 6 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें खास बात ये है, क्योंकि जब आप इसको पलटोगे, ठीक है, पहला चैप्टर है भैया अ लेटर टू गॉड, ठीक है। अब अ लेटर टू गॉड के आगे आप पेज को पलटोगे तो यहाँ पे खत्म। यानी दोस्तों जिस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस रहने वाला है, एक पेज या आधा पेज, मैंने उसी फॉर्म में इसको डिवाइड कर रखा है। तो आपको बहुत ही इजीली इसको 5 या 6 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 24 ही पेज हैं। और अच्छी बात यह है कि इस मॉडल पेपर से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और आपको ये कहाँ से मिलेगा, और आपको एक अच्छी बात ये बता दें, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री है। आपको कहाँ मिलेगा, आपको एक नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज करिएगा और मैसेज में लिखिएगा भैया पीडीएफ, और ये तुमको तुरंत वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा भैया कि अंशिका इज प्लेइंग क्रिकेट, तो अंशिका ये हो गया हमारा भैया सब्जेक्ट, और ये हो गया क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लेइंग हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। तो हमको वही करना, कुछ नहीं, अंशिका को उठा के ले गए ऑब्जेक्ट की जगह, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट को उठा के लाए सब्जेक्ट की जगह। तो उधर से उठा के लाएंगे क्रिकेट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। अब क्रिकेट एक है और यहाँ पर इज एम आर दे रखा है, तो हमको पता है कि इज एम आर रहेगा तो इज एम आर रहेगा, तो कोई चेंज ही नहीं करना है। तो क्रिकेट एक है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने तुमको भैया बताया था कि आईएनजी को काहे में कन्वर्ट करते हैं, तो आईएनजी को कन्वर्ट करते हैं बीइंग में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग। तो भैया हमने लिख लिया बीइंग, ठीक है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सबको पता होता है, क्या होता है, प्लेड। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्लेड। अब कुछ नहीं करना, क्या लगाएंगे, बाई, तो हमने बाई लगा लिया। अंशिका को उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो अंशिका को उठा के रख दिया यहाँ पे, और ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये हमारे इजी कॉन्सेप्ट हैं, खुद से बनाए हैं ये वाले रूल। ये वाली किताब में तुमको तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अपने स्तर से देख लेना। अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो अच्छा लग रहा हो, और आपको चीजें हमारी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को भैया स्किप तुम नहीं करिएगा, ठीक है। काहे कि अभी तक तुमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, ऊपर से हम ये सब पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ये बात तो तुमको बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी उत्सुक हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप हमारी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। और अभी तुमको बता दें कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक सो चुके होंगे। तुमको बताएं अभी बज चुका है 12, और मैं अभी भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर नहीं मान रहे हो तो ये देखो, टाइम देख सकते हो, ठीक है। टाइम मैंने तुमको दिखा दिया, 12:06 हो चुके हैं, और यही 2 या 3 बजे तक वीडियो बनाएंगे, ताकि तुम्हारे तक वीडियो पहुंचे और तुम अच्छे से भैया पढ़ाई करो, ठीक है। तो बिना टाइम व्यर्थ करते हुए हमारे साथ पढ़ाई में लगे रहो। मैं तुमको बताता हूँ, और मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये सब बताओ हमको, पैसिव नहीं आता है, एक्टिव नहीं आता है, पूरी कंप्लीट मैराथन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ पहले एक एक टॉपिक को क्लियर कर लूँ, फिर एक कंप्लीट मैराथन लेके आएंगे, जिसमें 2 घंटे या 1 घंटे का हो जाएगा, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। तो अगर आप उसको कर लेते हो तो आपके 85+ तो बहुत ही इजिली आ जाएंगे, तब जब तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो 90+ बहुत ही इजिली आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और इंग्लिश की तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारे पास लेके आए हैं, लिखा है कांचा वाज राइटिंग एन एसे। तो तुमको कुछ नहीं करना, आप लोग अपने पास से करो, फिर तो हम बनाएंगे। बना बना बना। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं कि मतलब ये हमारा है भैया सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमको तो वही करना है ना, इनको उठा के यहाँ ले जाएंगे, इनको उठा के यहाँ लेके आएंगे, तो उधर से उठा के लाएंगे एन ऐसे। काहे कि हमको ऑब्जेक्ट पहले लाना होता है, तो हम लेके आए एन ऐसे। अब यहाँ पर भैया बाज वर्ड है,
तो वाज वर्ब को काहे चेंज करते हैं, ये देखो यहाँ पर दे रखा है वाज वर्ब, ये डिड होगा, इसका क्या करेंगे वाज वर्ब करेंगे। तो एन ए से एक ऐसे है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा वाज। आईएनजी को सबको 50 बार बता चुके हैं, आईएनजी काहे कन्वर्ट करते हैं बीइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीइंग। राइट की भैया थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन, सबको पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिटन। ठीक है, अब अपने पास से बाई लगाएंगे और ये हमारा सब्जेक्ट आकांक्षा है, उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ये हमारा खत्म। आई होप आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है मोहन बीट्स अ थीफ, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको मिल गया भैया यस या यस, और हम तुमको बता चुके हैं कि एमवी फर्स्ट ये यस या यस मिले, इसको कहाँ चेंज करते हैं इज एमआर में। तो हमने फिर वही किया, ये वाला हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इनको आपस में करेंगे इंटरचेंज, उठा के लाएंगे उधर से अ थीफ, तो हमने यहाँ पर लिखा भैया अ थीफ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो चोर एक है, तो एक चोर है उसके अकॉर्डिंग इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, सबको पता है भैया क्या आएगा यहाँ पे इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज। अब देखो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीटन, ये भी सबको पता होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बीटन। बाई अपने पास से लगाएंगे और मोहन को उठा के ले जाएंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा मोहन। ठीक, ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। ये भी बहुत ही इजी था और तुमको भी इजी लग रहा होगा। ठीक है, लग रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ही हैज ब्रोकन द चेयर। तो कुछ नहीं करना तुमको, ही हमारा सब्जेक्ट है, द चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है, इनको उठा के ले जाएंगे वहां पे, इनको उठा के ले जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उठा के लाएंगे द चेयर, तो क्या हो जाएगा भैया द चेयर। ठीक है, और तुमको हमने बताया है यहाँ पे हैज है, तो हैज का क्या हो जाता है कुछ नहीं होता है, सेम ही रहता है, बस पास से अपने ऐड कर देना बीन। तो यहाँ पर चेयर एक है तो इसको अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हैज बीन, अपने पास से ऐड कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा बीन। ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो तुम भी इसे नोट कर लेना, ब्रोकन बाई अपने पास से लगाएंगे और ही को जब उधर लेके जाएंगे तो हिम हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारी मॉडल बल्ब्स का है। तो हमने तुमको बताया था ये मॉडल बल्ब तुम्हारी दे रखी है, इनके साथ क्या लगाते हैं बी प्लस एम बी थर्ड सब में लगाते हैं। अच्छी बात क्या है कि इसमें बी लगाना है, बस कुछ नहीं करना। तो ये होगा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उठा के ले जाएंगे यहाँ पे, इट को उठा के लाएंगे आगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इट। कैन का क्या रहेगा भैया कैन ही रहेगा। और मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है बी, तो हमने बी लिख लिया। डू की भैया थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, तो हमने डन लिख लिया। बाई अपने पास से ऐड करेंगे, आई को उठा के ले जाएंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा मी। कैसे, ये अभी हमने तुमको बताया था। ठीक है, और ये तुम्हारा कंप्लीट बन चुका है। आई होप आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी एग्जाम में सही करके आएंगे और आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। ठीक है, मतलब 2 नंबर तो आपके पक्के ही हो गए। ठीक है, अब ये वाला एक इंट्रोगेटिव का दे रखा है। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इनकी हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी होती है, फिर सब्जेक्ट दे रखा होता है। तुमको क्या करना होता है सब्जेक्ट उठा के पहले रखना होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। जैसे मैं तुमको एक सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे भैया यू क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट और माई बुक क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब देखो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी, तो तुमको भी क्या करना है पहले ही रखना है। ठीक है, तो माई बुक को उधर से उठा के लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माई बुक। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो तुम भी यहाँ पहले रखो। माई बुक के अकॉर्डिंग क्या आएगा हैव या हैज, माई बुक एक ही है तो क्या लगाओगे हैज। ठीक, अब हैज जहां पर होता है तो अपने पास से क्या ऐड करना होता है बीन, तो यहाँ क्या करोगे बीन ऐड करो। ठीक, स्टोलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो तुम भी लिखो स्टोलन। ठीक, बाई अपने पास से लगाएंगे और यू जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो चेंज नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, खत्म। ठीक है, आई होप आपको। अब हम लोग बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली दे रखी होती है जो कि सेम ही रहती है, बस जैसे यहाँ पे थोड़ा इसका ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे हु है, तो भैया हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, तो ये चीज विशेषकर ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर लिखा है हु डिड इट, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब हु को कहाँ चेंज करेंगे बाई हुम, ये अभी तुमको बताया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई हुम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डिड दे रखा है, डिड दे रखा है
तो यहाँ पर डिड को क्या हम चेंज करेंगे, बाज बर, ये तो तुमको बता चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज। ठीक, अब ये बचा है तुम्हारा, तो इसको यहाँ पर लिखो इट। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू की, डू डिड डन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डन। बस क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये तुम्हारा खत्म। ये वाला भी तुम देखो, हु वाला कॉन्सेप्ट तुमको बता दिए कि हु को क्या हम चेंज करेंगे, बाई हुम में। अब यहाँ पर दे रखा है, जैसे अब मान लो कोई भी डबल एच फैमिली दे रखी हो तो उसको सेम ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है भैया वेन, तो इन्होंने लिखा है वेन, तो तुम भी आप लिखोगे वेन। ठीक है, डिड हमने तुमको फिर से बताया, डिड को क्या हम चेंज करते हैं, बाज वर में चेंज करते हैं। तो अब जब बुक उठा के इधर लाओगे तो बुक के अकॉर्डिंग बाज आएगा, वर बाज आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाज। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनको यहाँ लेके जाएंगे, इनको यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बुक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बुक। रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न। यहाँ लिखा रिटर्न। ठीक है, अब लगाएंगे बाई, और जब ही को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, हिम। तो बस तुम्हारा यहाँ पर सेंटेंस खत्म। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही इजीली हमारे टॉपिक को समझ पाए होंगे, आपको एक्टिव पैसिव बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है। जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कि हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और ऐसे इजी कॉन्सेप्ट में आपको सब कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि मैं मैराथन लेने वाला हूँ। जब मैराथन लेके आऊंगा तब उसमें सब कॉन्सेप्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक में लेके आऊंगा और पूरा सिलेबस 1 या 2 घंटे में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू।